हेलो दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आपका दोस्त पंकज सिंह तोमर फिर से एक बार आपको सुनाने आया है एक इंटरेस्टिंग कहानी, डरावनी कहानी। और हम बात करने वाले हैं आज मुंजिया के बारे में। आपको क्या ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक गांव में दो लोगों के साथ मुंजिया ने जो भयावह दृश्य बनाया है, जिसके बारे में आपकी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि आप काफ़ी डर जाओ। कौन है ये मुंजिया? कैसे आई ये मुंजिया नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में? हमने जो भी मुंजिया नाम सुना है, ये क्या चीज़ है? आइए हम जानते हैं एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना के आधार से। होता कुछ यूँ है कि दो दोस्त होते हैं, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले। तो उन दो दोस्तों में से एक दोस्त के घर उसकी बहन की शादी होती है। तो दोस्तों शादी होती है और उस शादी की सारी तैयारी, शादी का माहौल है घर में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और शादी के सारे कार्ड वगैरह सब गेस्ट लोगों को बांटने हैं। कुछ कार्ड्स उनके पिताजी बांट रहे हैं, कुछ उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पिताजी जैसे उस लड़के के जो चाचा हैं वो कुछ बांट रहे हैं। और कुछ कार्ड जो ऐसे रह गए हैं जिन्हें बांटने के लिए उस लड़के को कहा जाता है। तो वो लड़का जो है वो लड़का कार्ड को बांटने के लिए जाने की पूरी तैयारी करता है। तभी उसकी माताजी कहती है कि तेरे दोस्त को साथ में ले जा, क्योंकि दो लोग जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि जाने में ना जाने कितना समय लग जाता है आने जाने में, और दो लोग रहेंगे तो साथ में तुम्हारा भी समय निकल जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा। तो वो जो होता है लड़का, वो अपने दोस्त से बात करता है इस बारे में कि मेरी माता ने कहा है कि मैं तुझे लेकर जाऊं और ऐसे ऐसे हमें दीदी की शादी का कार्ड बांटने जाना है। तो वो लोग बिल्कुल, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, खुशी का माहौल होता है बढ़िया, और तैयारी करते हैं वो लोग कि हम अगले ही दिन सुबह जल्दी निकल जाएंगे कार्ड बांटने के लिए। और वो लोग, मतलब पहले क्या होता था, घर से ही लोग थोड़ा सा खाना बांध कर ले जाते थे। हो सकता था रास्ते में खाने की क्या व्यवस्था हो ना हो, कितना समय लगता है, तो वो अचार और पूड़ी उसकी माता उसे बनाकर दे देती है। तो दोस्तों वो लोग निकलते हैं घर से सुबह जल्दी अगले ही दिन, तैयार होके बढ़िया, और जाते हैं। वो अपना कार्ड वगैरह डिवाइड करते हैं। कम से कम 16-17 जगह पर कार्ड डिवाइड करना था, और अलग अलग गाँव में। तो ये करते 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 उन्हें शाम के 8-9 बज जाते हैं। और गांव में ना दोस्तों 8-9 बज जाना मतलब हमारे शहर में रात के समझ लो 12 बज गए हों, इतना अंधेरा हो जाता था। और लोग इतना मतलब सो जाते थे रात को, बिल्कुल सुनसान रास्ते हो जाते थे। तो काफ़ी समय हो जाता है और ये लोग घर पे वापसी करने का तय करते हैं और निकल जाते हैं वो लोग वहाँ से। आखिरी बार जिनके यहाँ इन लोगों ने काट दिया है ना, उन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की है कि अब काफ़ी समय हो गया है, आप यहीं ठहर जाओ। लेकिन होता यूँ है कि कुछ आजकल की जनरेशन, उस समय के भी जो लड़के होते हैं ना, हमारी उम्र के जो लड़के होते हैं, वो थोड़ा सा शर्माते हैं और अनकंफर्ट फील करते हैं, और फिर होने को कौन रोक सकता है। तो वो लोग तय करते हैं कि नहीं, हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे धीमे धीमे और निकल जाएंगे। वो लोग भी कहते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, कि रुक जाओ, रात काफ़ी हो गई है और क्या पता रास्ते में क्या खतरा, कैसे इतनी रात को जंगली रास्ता, क्या करेंगे। तो वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग पहुंच जाएंगे। वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं रुकते, और इसी का परिणाम उन्हें आगे जाके भुगतना है। जब भी कोई बड़ा बूढ़ा कोई बात कह रहा हो दोस्तों, तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए और मानिए। अब वो दोनों दोस्त वहाँ से निकल लिए, घर की तरफ जाते हैं, और रास्ते में एक शॉर्टकट रास्ता आता है। देखिए, जो जिसके घर में शादी है, वो जो लड़का है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, और जो दूसरा जो लड़का है वो चाहता है कि हम सलामत से सही तरीके से घर पहुंचे, भले ही थोड़ा समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो शॉर्टकट जो रास्ता है, वो शॉर्टकट रास्ता जाता है एक भयानक जंगल से गुजरता है। वो भयानक जंगल से गुजरता जो रास्ता है वो बहुत शॉर्टकट है इनके गांव में जाने के लिए। उसमें उससे अगर जाते हैं तो इन्हें पहुंचने में 1 घंटा लगता है, और अगर ये सीधा रास्ता तय करते हैं दूसरी जगह से, जो रास्ता सिंपल है, उससे जाने में इन्हें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब सीधा डबल समय का डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो जिस दोस्त को उसने बुलाया था साथ चलने के लिए, वो दोस्त थोड़ा सा ना डरपोक किस्म का है, और वो इसे रोक देता है।
कि हम थोड़ा समय भले ही लग जाएगा पर हम इस जंगल से नहीं जाएंगे। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि भाई तू इतना डरपोक है, तू आज भी इन सब चीज़ों पे बिलीव करता है, जंगल ही तो है, रास्ता है, लोग दिन में खूब आते जाते ही हैं इस रास्ते से, तो हम रात में जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो वो जो दोस्त कहता है कि इस यहाँ जंगल से रात को जो भी गुजरा है, मेरी माँ ने बताया था कि इस जंगल से रात को जो भी गुजरा है वो या तो पागल हो गया है या किसी भी खतरनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों होता है वो नहीं उन्होंने मुझे बताया। तो और एक कुछ आत्मा का नाम ले रही थी वो कि इस जंगल में किसी पेड़ पर एक मुंजिया की आत्मा रहती है, पीपल के पेड़ पर। तो वो हंसता है दोस्त जिसके घर में शादी होती है, वो उसका मजाक उड़ाता है काफ़ी और बोले नहीं ऐसा नहीं है, हमको जल्दी घर पहुंचना है, मुझे शादी के सुबह जल्दी सोकर और भी काम करने हैं और हम यहीं से जाएंगे, तू तो पागल है, तू डरपोक है। वो उसकी बात को नकार देता है और जिद पे अड़ जाता है। तो वो जो दूसरा दोस्त होता है वो भी सोचता है कि ठीक है चलते हैं, भगवान का नाम लेकर जो होगा देखेंगे। तो दोस्तों वो लोग जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अब जंगल में जा रहे होते हैं, वो काफ़ी डर तो लग रहा होता है क्योंकि देखिए कोई भी हो, वो हम लोगों को दूसरों को प्रिटेंड भले ही करते हैं कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, चलो भूत का डर नहीं लेकिन जानवर का डर, जंगल में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको डर तो होता ही है मन में। तो डर तो है ही मन में पर लेकिन उन्हें जल्दी पहुंचना है। और जो दूसरा दोस्त है वो तो काफ़ी डरा हुआ है, वो तो हर चीज़ को नोटिस करता हुआ जा रहा है। और जंगल में वो लोग आ जाते हैं। जंगल में आते ही दोस्तों जैसे ही धीमे धीमे चलते 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 वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। और जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां उन्हें वो पीपल का पेड़ दिख जाता है। पीपल का पेड़ दिखता है जैसे ही वो जो दोस्त डरपोक था वो बताता है कि देख वो ही पेड़ है, पीपल वाला वो रहा पेड़, हमें कैसे भी यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। थोड़ी सी दूरी पर पहुँचे होंगे 50 मीटर और उन्हें एक हल्की सी हवा की आवाज़ आती है, तेज हमारे पास से गुजरी है। और तो वो लोग इग्नोर करते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि देख मैंने कहा था आ गया मुंजिया, आ गया मुंजिया। लेकिन जो दूसरा दोस्त जो नीडर है जिसके घर में शादी है वो कहता है कि यार हवा है, हवा तो तेज और धीमी होती रहती है, तू इतना ज़्यादा ध्यान मत दे। और उसका मजाक उड़ाता है और वो लोग फिर चल देते हैं आगे। थोड़ी दूर वो पहुँचे होते हैं और अचानक से किसी बच्चे की फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा उन्हें कुछ कह रहा हो, लेकिन वो क्लियर आवाज़ नहीं आती। और ये सुनते ही दोनों काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो बताना नहीं चाहता है कि मैं भी डर रहा हूँ। वो उधर नहीं पता होगा, कोई यहाँ जंगल में कोई आदिवासी किसी का घर होगा, उसका कोई बच्चे खेल रहे होंगे या फिर रात को कुछ जाग रहे होंगे, वो लोग बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन वो मनोमन में वो भी जानता था कि इतनी रात को जंगल में कोई नहीं होता और अगर कोई घर नहीं होता, यहाँ जंगल में कोई नहीं आता। लेकिन वो चाहता था कि उसका जो दोस्त ज़्यादा डर रहा है वो और ना डरे। तो फिर आगे वो लोग चलना शुरू करते हैं और फुसफुसाने की आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उनके पीछे धीमे धीमे चलते हुए आ रहा है। पैरों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जंगल में जैसे पत्तों के ऊपर कोई हम चल रहे हैं, हमारे पीछे कोई चल रहा है, तो पत्तों पे जब कोई पैर रखता है तो जिस तरह का साउंड आता है, जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से उन्हें आभास हो रहा है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। और दोनों काफ़ी डरे हुए हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है और वो पीछे मुड़कर देखें इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर। और वो लोग चलना तेज़ तेज़ शुरू करते हैं। वो जैसे ही तेज़ तेज़ शुरू करते हैं चलना, वैसे ही पीछे जो आ रही आवाज़ है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है कि जैसे वो भी उनकी स्पीड से उनके पीछे आ रहा हो, कोई फटाफट चल रहा हो, उनका कोई पीछा कर रहा हो। और ये लोग फिर धीमे धीमे भागना शुरू कर देते हैं। तो वो पैरों की आवाज़ जो आ रही थी पीछे से वो भी और तेज़ हो जाती है। और भागते तो दोस्तों होता ही है कि जो जंगल जो ख़त्म होने वाला है, वो जंगल ख़त्म होने से जस्ट तुरंत बाद ही उनके गांव की सीमा शुरू हो जाती है। और
तो ये लोग ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं। इन लोगों ने कम से कम आधे घंटे का सफ़र तय कर लिया है, आधा घंटा और है। ये लोग जैसे तैसे करके रात को उस समय पे भागते 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 गिरते पटकते, काफ़ी चोटें भी लगी हैं इन्हें, और ये काफ़ी इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और इन्हें काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें फुसफुसाने की और इनके पीछे भागने की आवाज़ आ रही है, जिससे ये दोनों डर गए हैं। तो भागते भागते जो दोस्त डरपोक होता है, जो डरा हुआ दोस्त होता है सबसे ज़्यादा, वो अचानक से गिर पड़ता है। उसके पैर में कोई चीज़ आ जाती है जिससे वो गिर पड़ता है, और गिरते ही वो जो दोस्त साथ में है, वो दोस्त जिसके घर में शादी है, वो उसे उठाता है कि भाई चल जल्दी उठ, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो बोलता है यार मेरे पैर में कुछ आ गया था जिसके कारण मैं गिर गया। और वो पलट के देखते हैं तो वहाँ किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है उनको, जो एकदम खून से लथपथ है, जिसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और वो लगता है नहीं जैसे किसी बच्चे की लाश हो। और अचानक से वो डरते हुए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं वो, और इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि काफ़ी आवाज़ उनकी गूंज जाती है चारों तरफ, और वो लोग फिर से यहाँ से भागना शुरू करते हैं। हालांकि अब इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इस स्टेज में आके ना आदमी हार्ट अटैक से ही मर जाता है इंसान। ये लोग भागना शुरू करते हैं, और बस ये लोग गांव की सीमा पे पहुंचने से पहले, जब इनको ऐसा लगता है कि आज हमारी मौत आ गई है, आज हम नहीं बचेंगे, ये मुझे आज हमको मार ही देगा, तभी अचानक भागते भागते जिसके घर में शादी होती है, वो दोस्त एक अचानक से एक आदमी से टकराता है, बूढ़े आदमी से। वो लोग देखते हैं सामने आदमी, और वो और ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसे जंगल में इतनी रात को ये आदमी, ये कोई आत्मा है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन वो आदमी उन्हें काफ़ी रोकता है, शांत कराता है, बात करता है, पूछने की कोशिश करता है भाई क्या हुआ, कैसे, कहाँ से आ रहे हो, क्यों इतना डरे हुए हो, क्यों ऐसे भाग रहे हो, क्या तकलीफ़ है। पर वो लोग थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ चुके हैं डर के मारे। उन्हें ना खुद समझ में आ रहा है कि हम क्या है, कुछ भी चीज़ ना वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। फिर वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी होता है, वो उन्हें शांत कराता है, बिठाता है, और उन्हें पानी पिलाता है। पानी पिलाता है पुराने लोग, जो उस समय गांव के लोग जो थे, वो सब व्यवस्था कर कर ही चलते थे साथ में, चाहे वो खाना हो या पानी हो, कोई भी चीज़ हो, साथ में वो अपने कुछ ना कुछ चीज़ें रखते हैं। तो वो उसे दोनों को पानी पिलाते हैं और उन्हें काफ़ी शांत कराते हैं। थोड़ी देर शांत कराने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि अब बताओ कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना भाग रहे हो और क्यों इतना डरे हुए हो। तो डरते डरते दोनों पूरी घटना बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे इस काम से गए हुए थे, हमने खाना खाया और हम वापस आ रहे थे, तो हमको काफ़ी देर हो गई थी और हमारा आने का रास्ता ये नहीं था। लेकिन मेरी ज़िद की वजह से, हम शॉर्टकट जल्दी घर पहुंचने की वजह से हमने ये रास्ता अपनाया, और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो वो आदमी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि इतनी रात को इस जंगल में नहीं आना चाहिए, कि आपके माता पिता ने आपको नहीं बताया कि इस जंगल में जो एक आत्मा रहती है मुंजिया नाम की। बोले वो कहते हैं कि हमें पता था, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो मतलब ये नहीं माना, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल आए। तो वो आदमी कहता है ठीक है, अगर अब तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, गांव की सीमा से थोड़ा सा अंदर जाते ही एक मंदिर है हनुमान जी का, आप वहाँ पे जाना, और आप सीधे घर मत जाना, क्योंकि वो आत्मा पीछे पड़ जाती है तो घर तक पीछा करती है, और वो इंसान की ज़िंदगी तहस नहस कर देती है और मार भी देती है जान से। तो आप घर मत जाना, पहले आप यहाँ से सीधे मंदिर जाना और रात वहीं गुजारना, और सुबह होने के बाद ही आप मंदिर से पुजारी जी से मिल के प्रसाद लेके फिर आप घर जाना। दोस्तों कहते हैं ना कि मुसीबत में हम जब भी होते हैं, और अगर हमारे घर परिवार में से कोई भी व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से पूजा कर रहा है, तो भगवान, अगर मान लीजिए कि जैसे मेरे घर में मैं अगर कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे घर में से कोई है जो पूजा पाठ कर रहा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद जो है उसके सारे परिवार पर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ, भगवान हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इनसे हमें जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें ना साइंस बचा सकता है, ना कोई दवाई बचा सकती है, ना कोई इंसान बचा सकता है, ना कोई मशीन बचा सकती है, जिससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ
आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास भगवान के प्रति वही बचा सकता है। तो ये लोग उनसे बात करके मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से एक दोस्त कहता है कि वो चाचा से पूछते हैं कि मंदिर हम जाने के बाद क्या सुबह ही हमें घर जाना है, हम रात को नहीं जा सकते? और वो पूछने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो बाबा वहाँ नहीं है, जबकि इन्हें वहाँ से निकले हुए कुछ 10-15 कदम 2-4-5 सेकंड की देर हुई होती है। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बाबा वहाँ पे नहीं होता है। और वो सब जगह देखते हैं, थोड़ी आवाज़ भी मारते हैं, और नहीं होता। ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। डरने के बाद ये लोग पहुँचते हैं मंदिर पर धीमे धीमे। मंदिर बंद होता है, मंदिर का पट, लेकिन ये लोग मंदिर की सीमा में प्रवेश करके और वहीं पर रात बिताने का तय करते हैं। इन लोगों ने वहाँ पे पूरी रात निकाली, डरते डरते जैसे भी भगवान का नाम लेते हुए। और सुबह महाराज जी आए और उन्होंने महाराज जी को पूरी घटना बताई। तो महाराज जी ने कहा यहाँ पे, उन्होंने महाराज जी से ये भी पूछा कि एक बूढ़े आदमी थे जो कहते हैं कि मैं उस मंदिर पे रहता हूँ और आप वहाँ पे चले जाइए, गांव की सीमा के पास ही एक मंदिर है हनुमान जी का, मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ पे आप जाइए और सुबह जाना महाराज जी से मिल के और उन्हें सारी बात बता देना। तो हम लोग आपको बताने के लिए रुके रहे रात को यहाँ पे, और उन्होंने कहा था आपसे मिलकर ही जाना है। तो उन्होंने कहा वहाँ यहाँ तो कोई ऐसा बूढ़ा आदमी रहता नहीं मेरे साथ, इस मंदिर का मैं ही सालों से पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और मैं ही देख रेख कर रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। और तो पुजारी जी कहते हैं हो सकता है कि भगवान ही आपकी स्वयं मदद करने आए हों किसी ना किसी रूप में, क्योंकि इस चीज़ से आपको बचाना नामुमकिन था। अगर आप सीधे घर चले गए होते तो वो चीज़ आपके साथ घर तक चली आई होती, और आप अब मंदिर आ गए हैं तो मंदिर की सीमा में आ गए हैं तो आप सुरक्षित हैं। महाराज जी उन्हें पूजा का जो भी प्रसाद वगैरह सब देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और धागा बांधते हैं उन्हें गंगा जल से छिड़काव करके, और उन्हें कहते हैं कि आप घर पे जैसे ही जाओ तो घर के बाहर पहले माता पिता को बुला के कहना थोड़ा सा पानी आपके ऊपर डाल दें और पानी घुमाकर थोड़ा सा साइड में गिरा दें, उसके बाद ही आप घर में प्रवेश करिए और घर में आप सबको ये बात बता देना। तो और अपने माता पिता से कहना कि इस मंगलवार को हनुमान जी के नाम का एक प्रसाद थोड़ा सा वो चढ़ा दें उन पे। तो दोस्तों वो लोग अपने घर पहुंचते हैं डरते डराते हुए सब चीज़ें, और अब उन्हें काफ़ी शांति मिल चुकी है। पहले वो इतना ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन डर तो अभी भी है ही, क्योंकि ऐसे दौर से जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो बहुत ज़्यादा वो चीज़, वो घटना उसके दिमाग से जल्दी निकल नहीं पाती बाहर। वो लोग घर पहुंचते हैं सुबह, और घर वाले काफ़ी चिंतित होते हैं कि भाई पूरी रात तुम लोग कहाँ थे, कैसे थे, कुछ भी अता पता नहीं था, हम सब जाग रहे थे पूरी रात भर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों इतनी देर लग गई। तो वो दोनों जो दोस्त होते हैं वो सब बातें अपने घर वालों को बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ ऐसे हुआ, और वो उन्हें काफ़ी डांट पड़ती है कि उस जगह से आज के बाद कभी मत निकलना, और भला हो उस व्यक्ति का जिसने तुम्हें बचा लिया और मंदिर पर जाने की सलाह दी। और वो लोग सब चीज़ें होने के बाद उनकी माता जी से वो लोग पूछते हैं दोनों बच्चे कि माँ ये मुंजिया कौन है, ये कैसे मतलब आत्मा इस जंगल में है, क्यों ऐसे लोगों को मारती है। तो उनके माता पिता बताते हैं कि मुंजिया जो है, जब किसी बच्चे का मुंडन होता है और मुंडन होने के बाद तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए या मुंडन के आसपास ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो जो आत्मा होती है उस बच्चे की वो मुंजिया बन जाती है। और बच्चे की आत्मा ऐसी होती है कि जो कुछ भी चीज़ समझती नहीं है, ना कुछ जानती है, उसे बस मस्ती मस्ती में वो लोगों को मार देती है जान से। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चे जन्म लेने के साथ ही मर जाते हैं, तो उनकी तो वो भी जो उनकी आत्मा होती है वो भी इस योनि में भटकती रह जाती है, और उनकी आत्मा भी मुंजिया कहलाती है। तो ऐसी कुछ बातें उनकी माता जी ने उन्हें बताई कि मुंजिया क्या होता है। और पीपल के पेड़ पे वो उनके रहने का कारण यही होता है कि जब भी कोई ऐसा जो बच्चा मर जाता है जिसकी विधि होती है पूरी, जिसका मुंडन हुआ होता है, तो उस बच्चे की आत्मा को
अगर किसी को सता रही होती है तो वो उसे उसका बंधन करने के लिए जो भी पंडित जी होते हैं वो पीपल के पेड़ से ही उसका बंधन करते हैं, ताकि वो आत्मा पीपल के पेड़ पर ही रहे। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी आप जाओ तो कोई भी दुष्कर्म, टॉयलेट वगैरह ना करें, ध्यान रखें। क्योंकि जैसे किसी चीज़ पर भगवान का अगर अधिकार है, भगवान का निवास है, तो वहाँ ऐसी आत्माओं का भी निवास होता है। इसलिए किसी भी जगह पर खड़े होकर टॉयलेट ना करें, कुछ भी थूके नहीं हर जगह पर। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।